Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला vocab है वो है slip out. स्लिप आउट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी जगह को इतनी खामोशी के साथ छोड़ लेते हैं कि किसी की अटेंशन आपकी तरफ ना हो तो उसको फिर हम स्लिप आउट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी महफिल को, क्लास को, मीटिंग को इस अंदाज से छोड़ लेते हैं कि कोई आपको नोटिस ना करे तो उसको फिर हम बोलते हैं स्लिप आउट। एग्जाम्पल है आई डिड नॉट वांट टू इंटरप्ट द मीटिंग सो आई स्लिप आउट ऑफ द रूम क्वाइटली कि मैं मीटिंग को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था इसलिए मैं खामोशी के साथ जो है ना मैंने रूम को छोड़ लिया, मीटिंग को छोड़ लिया। इसका मतलब है कि मैंने इस तरह रूम को छोड़ लिया कि किसी किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, किसी की अटेंशन मेरी तरफ ना हुई तो उसको फिर हम बोलते हैं स्लिप आउट। स्लिप आउट का क्या मतलब है? स्लिप आउट का मतलब है कि जब आप किसी जगह को इस अंदाज से छोड़ लेते हैं कि कोई आपको नोटिस ना करे तो उसको फिर हम बोलते हैं स्लिप आउट। ठीक है। आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी आइडियाज़ को इस तरीके से उनको एक्सप्रेस कर देते हैं कि वो पावरफुल हो, वो क्लियर हो, उनकी इम्प्रेशन हो लोगों की ऊपर, तो उसको फिर हम बोलते हैं एलिक्वेंट, एलिक्वेंट मैनर। ठीक है। Example है when Martin Luther King Jr. gave his I Have a Dream speech, his words were eloquent because they inspired many people and convey a strong message with a grace and powerful. इसका मतलब है कि मार्टिन लूथर किंग ने जो स्पीच दिया था आई हैव अ ड्रीम, उनकी अल्फाज क्या थे? उनके अल्फाज पावरफुल थे, वो क्लियर थे, उनकी एक बहुत बड़ी इम्प्रेशन थी लोगों के ऊपर। तो इस तरह इम्प्रेशन को जो कि पावरफुल हो, जो कि क्लियर हो, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? एलिक्वेंट बोलते हैं। एलिक्वेंट का क्या मतलब है कि जब आप किसी आइडियाज़ को या वर्ड्स को इस तरह एक्सप्रेस कर दें कि वो पावरफुल हो, वो क्लियर हो, वो उस पे उन पे लोगों की बहुत ज़्यादा असर हो, तो उसको फिर हम बोलते हैं एलोक्वेंट। ठीक है? आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है वो है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की, इवेंट की या आइडिया की जो बिगिनिंग पॉइंट होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, उसको हम इंसेप्शन बोलते हैं। ठीक है? इंसेप्शन हम किसे बोलते हैं? किसी प्रोजेक्ट की, किसी आइडिया की या किसी इवेंट की जो बिगिनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंसेप्शन। एग्जाम्पल है द इंसेप्शन ऑफ द न्यू स्कूल प्रोजेक्ट वाज इन जनवरी व्हेन द प्लानिंग फर्स्ट बिगेन। कि जो स्कूल की एक प्रोजेक्ट था उनका स्टार्टिंग कब था? जनवरी में था। तो स्कूल का जो प्रोजेक्ट था उनका बिगिनिंग कब था? जनवरी। द इंसेप्शन मीन द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इंसेप्शन का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी आइडिया की या किसी भी इवेंट की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, किसी चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है, जो बिगिनिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंसेप्शन। ठीक है। आज का जो हमारा चौथा वोकैब है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज एक एक्शन पहले हुआ है, ठीक है? एक इवेंट पहले हुआ है और आप उसको फ्यूचर में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लें तो उसको हम फिर बोलते हैं प्रेसिडेंट। सही है? उसको फिर हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल है इफ़ अ टीचर अलाउ वन स्टूडेंट टू सबमिट देयर होमवर्क लेट, कि एक टीचर है वो अलाउ करते हैं एक स्टूडेंट को कि वो अपने होमवर्क को लेट सबमिट कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया? ये एक प्रेसिडेंट बन गया दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कि मीन इट इज़ एन एक्सटेंशन। ठीक है? तो प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि जो अर्ली एक्शन होता है, एक अर्ली इवेंट होता है और वो जो है ना एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर काम करे फ्यूचर की सिचुएशन के लिए, तो उसको फिर हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है? आज का जो हमारा 5वां वोकैब है वो है हैंडपिक्ड। हैंडपिक्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ की या लोगों की बहुत ज़्यादा एहतियात से उनकी सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक है? मीन उनकी एबिलिटी को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी सूटेबिलिटी को आप देख के उनको सेलेक्ट कर देते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं हैंडपिक्ड। हैंडपिक्ड का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ की
या किसी बंदे की जो है ना बहुत ज़्यादा केयरफुली उनको सेलेक्ट कर देते हैं उनकी क्वालिटी को देखकर, उनकी सूटेबिलिटी को देखकर, तो उसको फिर हम बोलते हैं हैंड पैक्ड। ठीक है? हैंड पैक्ड का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को या किसी बंदे को बहुत केयरफुली सेलेक्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल है द मैनेजर हैंड पैक्ड द बेस्ट एम्प्लॉइज़ फॉर द न्यू प्रोजेक्ट इंश्योरिंग इट्स सक्सेस। कि मैनेजर ने क्या किया कि बहुत एहतियात के साथ जो है ना एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया न्यू प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, ताकि उनकी सक्सेस जो है ना उनको इंश्योर करे। आज का जो हमारा छठा वोकैब है वो है आउटराइटली। और आउटराइटली का मतलब ये होता है कि मीन डायरेक्टली, विदाउट एनी हेजिटेशन। बस आप डायरेक्टली एक काम को कर देते तो दैट्स मीन कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते तो दैट्स मीन आउटराइट। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को इस तरीके से कर देते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में हो, ठीक है, वो डायरेक्ट हो, वो कंप्लीटली हो, तो उसको फिर हम आउटराइटली बोलते हैं। एग्जाम्पल है शी आउटराइटली रिजेक्ट। सो इट्स मीन कि शी डायरेक्टली रिजेक्ट्स, ठीक है, शी स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट द प्रपोजल, लिविंग नो रूम फॉर नेगोशिएशन। कि उन्होंने प्रपोजल को डायरेक्टली रिजेक्ट किया, सही है, नेगोशिएशन के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ ली। तो आउटराइटली का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को विदाउट हेजिटेशन मीन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर पे कर देते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं आउटराइटली। आज का जो हमारा सातवां वोकैब है वो है सीप एंड टू। सिप एंड टू का मतलब ये होता है कि एक चीज़ है वो आहिस्ता-आहिस्ता वो फैल जाती है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है? एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता फैल जाती है तो उसको फिर हम सिप इनटू बोलते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है व्हेन द रेन वाटर सिप्ड इनटू द क्रैक्स ऑफ द वॉल इट कास्ट डैम्पनेस इनसाइड द हाउस। कि जो बारिश का पानी था वो जो आहिस्ता-आहिस्ता क्रैक्स के अंदर जा रहा था और वो फैल रहा था तो उसकी वजह से हाउस में डैम्पनेस कास्ट हुआ, ठीक है। तो सिप एंड का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर ग्रेजुअली वो स्प्रेड हो रहा हो, ठीक है, वो फैल रहा हो तो उसको फिर हम बोलते हैं सिप एंड टू। आज का जो हमारा आखिरी और आठवां वोकैब है वो है एबेटर। एबेटर का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज डिस्प्यूट चल रहा है और उसको तीसरा बंदा आ जाए उन डिस्प्यूट को सेटल कर दे तो उस बंदे को हम एबेटर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह है, लेट्स सपोज एक कंट्री है और दूसरा हमारे साथ बी कंट्री है, उनके दरमियान एक डिस्प्यूट चल रहा है। सी एक तीसरा कंट्री है, वो आ जाए और इन ए बी की डिस्प्यूट को सेटल कर दे तो इस सी कंट्री को हम बोलते हैं एबिटर, ठीक है। एग्जाम्पल है इन अ फुटबॉल मैच इफ टू प्लेयर आर्ग्यू अबाउट वेदर अ गोल वाज वैलिड और नॉट, द रेफरी एक्ट इज एबिटर एंड मेक द फाइनल डिसीजन। फुटबॉल की मैच हो रहा है, दो प्लेयर्स के दरमियान आर्गुमेंट्स चल रहे हैं कि गोल लीगल है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ठीक है। तो रेफरी क्या करता है, एक्ट एज एन आर्बिटर, वो उनकी जो डिस्प्यूट है उनको सेटल कर रहा है, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, एबिटर बोलते हैं, ठीक है। तो एबिटर का क्या मतलब है, एबिटर का मतलब है वो बंदा जो कि डिस्प्यूट को सेटल्स कर दे तो उसको फिर हम बोलते हैं एम्बेडर, ठीक है। ये था आज का हमारा वोकेबलरी, होप आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।